क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपको सीधा 16, 17 कुछ 20 क्वेश्चन है मैक्सिमम। ठीक है, तो करोगे, बहुत ही इजी है। तो आपको स्कोरिंग चैप्टर है ये भी। ठीक है, 4-5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ये हमने टावर लिया। ठीक है, ये हमने एक ग्राउंड लिया। ठीक है, ये ग्राउंड है, टावर यहाँ पे वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे होता है, वर्टिकली ऐसे होता है। ठीक है, तो टावर क्या कह रहे हैं हमारे पास, वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड पे जो कि टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। ठीक है, ये हमारे पास टावर है, वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पे, ये टावर का फुट है। ठीक है, एंड ये हमारे पास कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि हमारे पास 15 मीटर अवे है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है हमारे पास, वो कितना है, 60 डिग्री। क्यों यहाँ पे 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर तो टावर वर्टिकल स्टैंड था, ये तो हमारे पास 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल सीधा है। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था ग्राउंड पे, ठीक है, वो पॉइंट से टावर का जो टॉप है उस पर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, बेस हमें ऑलरेडी मालूम है। अब देखो 90 डिग्री सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, जो हमारे पास कोई और एंगल बन रहा हो उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हमें पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टैन वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। कोई और फॉर्मूला देख लो साइन कॉस का, नहीं मैच कर रहा, तो सीधा हम लिखेंगे टैन, एंगल कितना दो है, 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा अगर थ्योरी लिखनी है, कुछ मेंशन कर दो तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर छोटा क्वेश्चन है कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर। ठीक है, सी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, टावर से जो पॉइंट है। ठीक है, जो एंगल ए सी बी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, सी पे हमारे पास एंगल बन रहा है तो उसको सेंटर में लिखते होते हैं ए सी बी, ये हमारे पास एलिवेशन। एंड ए सी बी क्या है हमारे पास, ए बी सी को हम कहेंगे, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, बी पे। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ वही, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें पता है। टैन 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी बी सी। ठीक है, तो अब कितना होता है टैन 60 डिग्री हमारे पास, √3। ठीक है, √3 होता है, बी सी की वैल्यू पुट करी 15। अब क्या किया हमने, क्रॉस, एक तरह से यहाँ पे 1 लिख लो, कोई मैटर नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मल्टीप्लाई √3, 1 ए बी मल्टीप्लाई ए बी ही होता है। ठीक है, तो ए बी की कितना आंसर आ गया, 15 √3 मीटर। क्या आ गई हमारे पास, टावर की हाइट आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर था ना, तो इसको हम उधर लेके गए तो यहाँ पर भी हम मीटर लिखेंगे। तो क्या आ गई हमारे पास, जो ए बी है ये 15 √3 मीटर, टावर की क्या आ गई, हाइट आ गई। हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रीशियन है, कहते उसने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट, रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का हमें एक पोल दिया हुआ है, उस पर उन्होंने क्या करना है, एक फॉल्ट आया हुआ है उस पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो दी टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक दी रिपेयर वर्क। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, सपोज करो, देखो ये हमारे पास टावर है, पोल है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 मीटर का ये सारा हमारे पास पोल है। ठीक है, ए डी हमारे पास कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है टॉप से बिलो, ऊपर से नीचे जाके उन्होंने क्या करना है, उस कोई फॉल्ट है वहाँ पे उसको ठीक करना है। तो वो हमारे पास हाइट कितनी है, 1.3 मीटर। ठीक है, ऊपर से नीचे ए बी तक 1.3 मीटर है। अब क्या कह रहे हैं हमारे पास,
वट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शी यूज़, उसने कौन सी लेंथ की लैडर यूज़ करी जो कि इंक्लाइंड है एंगल 60 डिग्री पे टू दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से उसने लैडर रखी एंड यहाँ पे इंक्लाइन हो गई वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास लैडर की लेंथ कितनी होगी जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वुड इनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, वो हम मतलब किस तरह से हम उसको मतलब अलाइन करें कि हमारे पास वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन है जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे वो पहुँच जाए। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड शी प्लेस फुट ऑफ द लैडर, एंड लैडर को हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास देखो क्या कह रहा है कि जो लैडर है ये हमारे पास पोल है, पोल से लैडर को कितनी दूरी पर रखे। ठीक है, ये भी हमने एक डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड जो ये इसका इंक्लिनेशन है ये भी हमने फाइंड करना है कि हम लैडर को कि हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन जैसे बी पॉइंट पे फॉल्ट है, हमने बी पॉइंट का फॉल्ट ठीक करना है, तो हम लैडर को कितना इंक्लाइन करें, कितना उसको टेढ़ा करें। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक बी सी फाइंड करना है एंड डी सी फाइंड करना है। अब हमें ए बी ए डी ये हमें पता है, एंगल कितना बना रहा था 60 डिग्री, पोल लिया एक। ठीक है, उसके टॉप से हमारे पास 1.3 मीटर की दूरी पे एक बी पॉइंट पे फॉल्ट है, उसको उसने ठीक करना है। तो क्या किया हमने, एक लैडर लगाई। ठीक है, लैडर लगाई जो कि हमारे पास 60 डिग्री का एक एंगल बना रही है। अब वो लैडर हमने देखना है कि पोल के फुट से कितनी दूरी पे हमने रखनी है, एंड जो उसका एंगल है इंक्लाइन कर रहा है, जो टेढ़ी है लैडर, वो कितनी दूर मतलब कितना टेढ़ा करना है उसको। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है लैडर की। अब देखो हमें ए डी तो पता है कि 5 मीटर है, ये सारा तो 5 मीटर था ना, ऊपर से जहाँ तक फॉल्ट था वो 1.3 मीटर था। तो हमने इन दोनों में से माइनस करके बी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी डी कैसे आएगा हमारे पास, ए डी माइनस ए बी। ठीक है, इस सारे में से ठीक है हम इतना हिस्सा निकाल देंगे तो ये हमारे पास बी डी आ जाएगी वैल्यू, 5 माइनस 1.3 करेंगे। ठीक है, 5 माइनस 5 में से अब 1.3 निकालो। अगर ये आपको देखो बड़ा है 5, माइनस करना है 0 यहाँ पे ले लेंगे, पीछे 0 कोई मैटर नहीं करता। 1.3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 7, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 3.7 आ गया। तो बी डी की लेंथ क्या आ गई हमारे पास, ये 3.7 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या मालूम है। देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, उसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, बेस भी निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम परपेंडिकुलर हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ठीक है हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं साइन का फॉर्मूला लगाकर। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमें पता था, बी डी अभी निकाला है 3.7 मीटर था। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, ये आप टेबल याद कर लो, रट्टा लगा लो इसको। ठीक है, √3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे बी डी की वैल्यू 3.7 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी को हम उधर ले गए, 2 को हम इधर ले गए। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो जो √3 था वो नीचे जाके एक तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आई, 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 7। ठीक है, 7.4 आ गया, क्योंकि 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7.4। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर 7.4 अपॉन √3 इस तरह से भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज √3 की वैल्यू पुट करके उसको डिवाइड करके आप कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू निकलेगी, वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास बी सी हाइपोटेन्यूज आ गया, हमारे पास लेंथ है जो लैडर की वो पता लगी। अब लैडर पोल के फुट से कहाँ कितनी दूर तक प्लेस्ड है हमने वो निकालना है। ठीक है, लेंथ लैडर की 4.28 मीटर, इसको डिवाइड किया है तो इस तरह से मैंने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है, अब बेस के लिए देखो, वैसे तो हमें पता था कि कॉस से हम हाइपोटेन्यूज हमें पता है। ठीक है, उससे हम बेस निकाल सकते हैं, या फिर हमें परपेंडिकुलर पता था, टैन का फॉर्मूला यूज़ करके हम बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने उल्टा, अगर मैं टैन भी ले लूँ, चलो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टैन 60 कितना होता है अब, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है अब हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3.7 मीटर, ठीक है। बेस कितना है डी सी अब हमें नहीं पता। √3 tan60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू यहाँ पे 3.7 अपॉन DC, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाओ तो DC इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, ये हमारे पास कुछ आंसर आ गया, ठीक है। सेम ही आंसर आया हमारे पास। तो यहाँ पे आप चाहे कॉट कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कौन सा, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने अभी अभी निकाली थी BC, ठीक है। तो आप साइन का भी फॉर्मूला यूज़ कर, साइन का नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकाली थी, कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मैंने टैन का यूज़ कर लिया, आपकी इच्छा है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कॉट लिखा है तो कॉट का यूज़ करना है, मैंने आपको टैन के साथ भी इसको सॉल्व करके दिखा दिया, वही आंसर आ रहा है। वही फिर से √3 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जो कहते हैं शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, जो लैडर की हमारे पास फुट थी वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए थी, 2.14 मीटर पे, 3.7 अपॉन √3 मीटर पे, ठीक है। इतने मीटर पे यहाँ पे लैडर की फुट होनी चाहिए थी, एंड लेंथ हमने BC इसकी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। चिमनी दी हुई है हमारे पास, एक 1.5 मीटर का एक, ठीक है, टॉल कोई इंसान है जो कि ऑब्जर्वर का नाम दिया कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। वो कहते हैं 28.5 मीटर, 28, 28.5 कह सकते हो, और मीटर अवे है चिमनी से। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास बन रहा है चिमनी का, उसकी आइज़ से वो 45 डिग्री है। देखो यूजली हम फुट से हम देखेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं उसकी आइज़ से, ठीक है। बेसिकली उसके हेड तक का ही डिस्टेंस आ गया, तो वो आइज़ से उसका डिस्टेंस हम देख रहे हैं, चिमनी का टॉप, ठीक है। तो एंगल 45 डिग्री है। तो हमने चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे एक बार समझो, देखो ये हमने क्या दी हुई है, एक चिमनी दी हुई है, ठीक है। AB क्या है हमारे पास, एक बड़ी चिमनी है, एंड ये क्या है, एक 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। अब उसकी आँखें जो, क्योंकि वो 1.5 मीटर के, उसकी आँखें कुछ यहाँ पे है 1.5, जब उसकी हाइट ख़त्म हो रही है बेसिकली पूरे हेड पे ही जा रहा है उसके, ठीक है। तो या उसके यहाँ पे फुट है, पैर हैं, यहाँ पे उसकी आइज़ हैं, तो वो आइज़ से उस चिमनी का टॉप देख रहा है, ठीक है। उस आइज़ से उस चिमनी का टॉप देख रहा है, ठीक है। तो एंगल कौन सा बन रहा है, वो कह रहे हैं 45 डिग्री का। एंड जो ये हमारे पास DE है, जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये कितना है 28.5 मीटर। अब बोला था ना उन्होंने कि 25.8 मीटर ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर का, ठीक है। वो कितनी दूर खड़ा है चिमनी से, 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, अब हमारे पास जो DE है वो CB के ही इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो अगर आप खड़े होके देखना, आपके फुट से लेके, ठीक है, जो कोई वॉल का कोई भी डिस्टेंस लेना, एंड आपके हेड से लेके वो वही वॉल का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए फुट से लेके चिमनी तक, हेड से लेके चिमनी तक डिस्टेंस हमारे पास ये वाला सेम है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या फाइंड, AB क्या है, अब देखो चिमनी हमारे पास टोटल कितनी थी, AE प्लस AB, ठीक है। जितना हमारे पास वो बंदा टॉल है प्लस जितना हमारे पास एंगल बन रहा था, तो AE प्लस EB, ठीक है, 2 डिस्टेंस आ गए। अब देखो AB, अब हमारे पास AE तो हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। AE हमने फाइंड करनी है क्योंकि चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। BE हमें आधा पता है कि 1.5 मीटर तो है चिमनी की हाइट, ठीक है। उसके बाकी का हिस्सा भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो जितनी हमारी हाइट है उतनी तो टावर की हाइट हम देख ही सकते हैं, ठीक है, कि हाँ 5 फुट तो है ना, उसके ऊपर अभी जो है वो तो हमने मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो AE हमने मेजर करना है, EB हमें पता है। अब देखो अब हमें क्या पता है, फिर से यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 45 डिग्री का बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। बेस हमें पता है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखो बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो टैन का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है नहीं तो इसलिए हम कॉस का नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने tan 45 लगाया, AE
ठीक है। ए ई क्या था हमारे पास, यही डिस्टेंस फाइंड करना है, ए ई अपॉन डी ई। ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं ले रहे हम, ये वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वर की हाइट ही है। तो यहाँ पे tan 45 होता है हमारे पास 1। ठीक है, ए ई हमें नहीं पता, डी ई हमारे पास जो बेस है हॉरिजॉन्टल वो 28.5 मीटर है। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू 28.5 मीटर आ गई। तो ये क्या आ गई हमारे पास, चिमनी की आधी हाइट आ गई। अब ऑब्जर्वर की हाइट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, 20 ए बी क्या था हमारे पास, ए ई प्लस ई बी है ना, तो ए ई प्लस ई बी हमारे पास ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 थी। ठीक है, जो ए ई अभी निकाली 28.5 थी, दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आता है, 30 आता है। 28.5 1.5। ठीक है, 10 आ गया यहाँ पे, 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 3। यहाँ पे 30 मीटर क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई चिमनी की। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।